हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी पोइट्री है वो है आदमी। था कभी इल्म आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। कुल बलाती बस्तियाँ, मुश्किल से दो चार आदमी। कितना कमयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर। जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई। कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। उम्र भर सहरा नौरदी की मगर शादी न की। कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। दानिशो हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। दिल रहीने सोमाए दस्तार रहने मैं कदा। था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकियानूस के पार आदमी। तो दोस्तों, फर्स्ट मिसरे में था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी। ऐसा भी दौर रहा है कि जब लोग इल्म को अहमियत देते थे और जिनके पास इल्म होता था वो इस इल्म से अपने अंदर इंसानियत की मोहब्बत पैदा करते थे। उनके अंदर इंसानियत के लिए एक खलूस, एक प्यार, एक मोहब्बत और दिलजोई होती थी। मतलब ये कि उनमें हसद नाम की चीज़ नहीं होती थी। लेकिन आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। आजकल मालो दौलत आदमी, महलो मीनार और गाड़ियाँ बंगले, ये आदमी की औकात है कि आदमी उसी से मोहब्बत करता है जिसके पास दौलत और अच्छा घर, गाड़ी वगैरह हो। नेक्स्ट में हमें कहता है कुल बिलाती बस्तियाँ, मुश्किल से दो चार आदमी। वो कह रहा है कि आजकल इंसानों की भरमार है, लेकिन उसमें जो असल आदमी हैं वो सिर्फ दो चार हैं जो दूसरों का गम समझते हैं और दूसरों के मामलात को समझते हैं। कितना कमयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। तो इसमें सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि इतनी भरी दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो बहुत कम रह गए हैं, यानी कि मौजूद हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम हैं। पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर। जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। इसमें सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि पहल जो इंसान सेहतमंद होता था, मोटा ताज़ा होता था, लोग उसे हीरो के तौर पर लेते थे। लेकिन अब इस तरह है कि जितना कोई स्मार्ट होगा, पतला होगा, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ आज के, जितना वो कमज़ोर होगा, पतला होगा, वही आज का हीरो होगा। जो सेहतमंद तंदुरुस्त होगा वो बेढंगा सा जिस्म लिए फिरता है, लोगों की ये सोच हो गई। तो वो कह रहा है कि आजकल जितना बीमार आदमी वो उतना ही वज़ादार और बहुत उम्दा शख्स है। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई। कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। तो शायर कहता है सैयद ज़मीर जाफरी कि ज़िंदगी जो असल ज़िंदगी है, जीने का जो हमारा मिजाज है ज़िंदगी को, वो हम बहुत ज़्यादा ऊंचा ले गए हैं। तो ज़िंदगी तो वो कह रहा है जो असल ज़िंदगी थी वो तो नीचे कहीं गुम हो गई है। वो कह रहा है कहीं दूर भाग गई है। यानी इसलिए दूर भाग गई है कि इंसान ने जीने का मेयार ही बहुत ज़्यादा ऊंचा कर लिया है। उम्र भर सहरा नूरदी की मगर शादी ना की। कैस दीवाना भी था कितना समझदार आदमी। वो कह रहा है कि तुम कैस लैला मजनू की कहानियाँ पढ़ते हो, वो लैला के पीछे मजनू अपने सर में खाक डालता था और अपने गिरेबान को चाक करता था और वो अपनी कहानी लिखवा गया। लेकिन वो कहता है कि कितना समझदार आदमी था कि उसने शादी ना की, वो सिर्फ बातें ही करता रह गया।
दानिश व हिकमत की सारी ज़िंदगी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। वो कह रहा है आजकल इल्म इतना आम हो गया है कि हर दूसरा बंदा इल्म हासिल कर चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया में जो लोग हैं वो आवाज़ार हैं, तंग हैं। दिल रहीने सोमाए दस्तार रहने में कदा था ज़मीर जाफ़री भी एक मज़ेदार आदमी। वो कहता है कि ज़मीर जाफ़री कितना मज़ेदार आदमी है कि वो सर पे दस्तार होती है और उसका दिल कहाँ पे है? दिल उसका मैं खाने में है, यानी शराब खाने में है, यानी बुरी जगहों में है, और वो मस्जिद में सजदे कर रहा है। पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरा ओकियानूस के पार आदमी। वो कह रहा था जब पहले मौत होती थी तो सामने मौत होती थी और जो मैयत थी वो मिल जाती थी, लेकिन आजकल बंदा जब उसकी डेथ हो जाती है, जहाज़ सपोज करें ऊपर क्रैश करता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े दूर दूर बिखर जाते हैं, यानी उसके टुकड़े भी जिस्म के नहीं